up and you guys came over here. अल्लाह ताला आपका यहाँ पे आना कबूल फरमाए और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारी ये जो मजलिस है ये बेनिफिशियल हो, बासे बाबरकत हो। मैं अमूमन ना सोचता हूँ कि आज जब आप YouTube पे जाते हो ना तो आपको 20 वीडियोज़ मिल जाते हैं जिससे आपको इस्लाम के बारे में पता चलता है। यू वॉन्ट टू नो अबाउट तक़वा, यू हैव वीडियोज़ ऑनलाइन अवेलेबल। आप सब्र के बारे में जानना चाहते हो और कोई भी कंटेंट है रिलेटेड टू इस्लाम, आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है। यार इसको थोड़ा सा कम करते हैं ब्रदर, आई डोंट नो, ये इसकी इको कम कर दें प्लीज़। यानी आपको थोड़ा सा कम कर दें प्लीज़, जज़ाक। अच्छा, पहले नहीं था अब हो रहा है। तो सिचुएशन ये है कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं, आपको ऐसा कंटेंट मिलता है कि घंटों घंटों आप ऑनलाइन बैठे रहेंगे और आप सीखते जाएंगे। लेकिन जब आप रसूलुल्लाह की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1400 साल पहले मैं आपको लेके जाता हूँ। उस ज़माने में अल्लाह के नबी लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं दिया करते थे, और यकीन कीजिएगा कभी कभार तो ऐसा भी होता कि अल्लाह के नबी सिर्फ एक स्टेटमेंट कहते, फुल स्टॉप, और सहाबा इकराम उस स्टेटमेंट को अपने पल्ले बांध लेते और उनके लिए वो काफ़ी हो जाती स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे एक सहाबी हैं मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी ना उनको यमन भेजना चाहते थे। अच्छा सिस्टर्स एट द बैक, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, जिनको नहीं आ रही जस्ट रेज योर हैंड। ओके, यू गाइस कैन हियर मी, ओके गुड। तो अल्लाह के नबी मुआज़ बिन जबल को यमन भेजना चाहते थे और बड़ा ही इंटीमेट सीन है। मुआज़ बिन जबल घोड़े के ऊपर बैठे हैं और रसूलुल्लाह उनका हाथ पकड़े हुए हैं एंड ही इज़ वॉकिंग, अभी मदीना से बाहर जा रहे हैं। और बात करते करते रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए मुआज़ तू यमन तो जा रहा है, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम बैक टू मदीना तुझे मेरी मस्जिद तो मिलेगी लेकिन तुझे शायद मोहम्मद ना मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज़ बिन जबल उसी वक्त ही रुक जाते हैं और ज़ोर से हाथ पकड़ लेते हैं रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं, या रसूलुल्लाह देन व्हाई आर यू सेंडिंग मी, आप मुझे फिर क्यों भेज रहे हैं यमन? आई डोंट वांट टू लीव यू, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो अल्लाह के नबी ने ना तसल्ली दी, फरमाते हैं, ए मुआज़ मैं तुझे ऐसे कलिमात बताता हूँ, तुझे मैं ऐसी वसीयत करता हूँ, अगर तू उस वसीयत पर चलेगा तो तुझे मेरा साथ मिल जाएगा, यू विल हैव माई कंपनी। और क्या फरमाया, और मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट मुआज़ बिन जबल के लिए भी थी और आज यही वसीयत हमारे लिए भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंत, ए मुआज़ तू जहाँ भी हो अल्लाह ताला के तकवे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना। जिसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारना कि तूने बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर रहना है। और अगर मुझसे कोई शख्स पूछे, अबू साद आप मुझे बताएं कि तकवा की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मुझे ब्रीफली बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय तकवा? मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तकवे का मतलब है कि बंदा अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारे कि जैसे अल्लाह ताला उसको हर वक्त देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और ये स्टेटमेंट मुआज़ बिन जबल के लिए काफ़ी थी। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर इस मीटिंग से हम और कुछ ना भी लेके जाएं, सिर्फ ये स्टेटमेंट हम समझ जाएं और इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तो मैं समझूंगा कि आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइज हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बट डू नॉट मेक इट द लास्ट स्टेप। कुछ ना कुछ टेक अवेज अपने साथ हम लेके जाएं। और अभी जब हम ट्रैवल करते हुए एबटाबाद आ रहे थे तो मैंने ना न्यूज़ चैनल खोला हुआ था
और कभी कभी ना आपके जहन में आता है कि शायद, अपनी बात करूँगा, कि मैं ना ख्वाब में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्योंकि जब आप उम्मत का हाल देखते हो ना, बाहर आग लगी हुई है। टॉकिंग अबाउट फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और अभी रिसेंटली सूडान में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं। यानी डेड बॉडीज़ ऐसे ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मुसलमान हैं, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े आपको नज़र आते हैं। और अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि मेरी उम्मत पे ऐसा वक्त भी आएगा। सहाबा इकराम बैठे हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि दुनिया की कौमें तुम पर ऐसी टूटेंगी जैसे भूखे दस्तरखान की तरफ जाते हैं। सहाबा इकराम ना परेशान हो गए थे। यू नो वाई? बिकॉज सहाबा दे वर स्ट्रॉन्ग मैन। उनमें से एक सहाबी उठ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उस ज़माने में हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी? क्योंकि सहाबा तो वो हैं कि 313 थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हज़ारों पर भारी हो जाते थे। तो उनको ये लगा कि हो सकता है कि हमारी तादाद 313 से भी कम हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने ना रेक्टिफाई किया, कहते हैं नहीं नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, ऐ मेरे सहाबा तुम उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होगे। परहैप्स यू विल बी इन बिलियंस, 2 बिलियन। और वो आज के ज़माने की बात है। और उस ज़माने में क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारा रोब निकाल देंगे, वो तुमसे डरेंगे नहीं। और ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी। और वो कौन सी बीमारी है? वहन की बीमारी है। और फिर इलाबोरेट किया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ए मेरे सहाबा तुम्हारे अंदर, मेरी उम्मत के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से डर पैदा हो जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें कि एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडिविजुअलिस्टिक है, बंदे के अंदर पैदा होती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से पूरी उम्मत सफ़र करेगी। और मैं सोच रहा हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मसला है। हालांकि बहुत सारे लेक्चर्स भी हो रहे हैं, जुम्मे के दिन खुतबात भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर मुझे ये लगता है समवेयर डाउन द लाइन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ यकीन। हमारे अंदर शायद यकीन की कमी है, इसलिए हम दुनिया के अंदर ना बड़ा इंडल्ज हो जाते हैं। और अगर मैं आपके हैंड रेस करवाऊं, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो कि अबू साद को ऑलरेडी जानते हों, आपने मेरा कंटेंट देखा हो। और हो सकता है कि आप शायद एज्यूम करें कि अबू साद यू सीम टू बी अ गुड पर्सन, आप ना अच्छे बंदे मालूम होते हो। अब देखिए, अभी तक आपको जो भी पता है मेरे बारे में, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूँ। आप इमेजिन करें कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कराची से एबटाबाद आया हूं 1 मिनट में। मैं ज़रा दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कराची से एबटाबाद आया हूं 1 मिनट में, तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? अबू साद, आप ना थके हुए हो, आपने बहुत सफ़र कर लिए, प्लीज़ जाएं, आप टॉक बाद में दे देना, ज़रा रिलैक्स करो। शायद रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई, मे बी यू आर हेलुसिनेटिंग, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और वल्लाही मैं आपको बताऊं, अंबिया का काम बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इसरा वल मेराज का वाक़या आप जानते हैं। पहले अल-कुद्स जाते हैं हमारे नबी, जेरूसलम, और उसके बाद आसमानों का सफ़र तय करते हैं। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वाइल ही इज़ कमिंग बैक, जिब्रील इज़ विद हिम। और अल्लाह के नबी ने ना अपना कंसर्न शेयर किया, कहते हैं या जिब्रील ला युसद्दिक़ूनी, मुझे डर है कि मेरी कौम के लोग मुझे झुठला देंगे, क्योंकि वो मुझे तो पहले से ही कह रहे हैं कि साहिर है, कज़्ज़ाब है, वल अयादु बिल्लाह।
और जब मैं अब उनको बताऊंगा कि एक ही रात में मैं अल-कुद्स गया हूं और फिर मैं आसमानों का सफ़र तय करके आया हूं, तो वो मेरी बात कैसे यकीन करेंगे? तो वो तो इंडोर्स कर देंगे कि वाकई देखो हम कह रहे थे ना ये बंदा झूठा है, तो आज इसने साबित कर दिया है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहते हैं, ए मोहम्मद आप फिक्र मत करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे, युसद्दिक़ुका अबा बकर, अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे। यू नो वाई? बिकॉज ही इज़ अस-सिद्दीक, वो सिद्दीक हैं, वो मानने वाले हैं। और जब अल्लाह के नबी आते हैं मक्का में, ही हैड टू से व्हाट ही हैड टू से, उनको कहना पड़ा जो उनके साथ हुआ। और बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि उस ज़माने में मक्का से अल-कुद्स का सफ़र 1 महीने का सफ़र था, 1 महीना जाना और 1 महीना वापस आना। और हमारे नबी को कहना पड़ा कि एक ही रात में मैं अल-कुद्स गया हूँ और आसमानों का सफ़र तय करके आया हूँ। तो लोग कहते हैं कि अच्छा ज़रा फिर से बताइएगा आपने क्या कहा है, शायद हमने सही सुना नहीं है। और रसूल अल्लाह ने रिपीट किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद कुछ लोग हंस हंस के ज़मीन पर गिर जाते हैं, कहते हैं हा हा, हम तो पहले ही से कहते थे कि इस बंदे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वहाँ पे अबू जहल भी था। अबू जहल सो टू से उसके दिल में ना लड्डू फूट रहे थे कि बस इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था, अब मैं इसके साथियों के पास जाऊँगा, इस नबी के साथियों के पास जाके मैं कहूँगा कि देखें आपके साथी ये फरमा रहे हैं। तो भागा भागा जाता है अबू बकर के पास। हाँ जी, सुनते हैं कि आपके साथी क्या फरमा रहे हैं। जी क्या फरमा रहे हैं? कि मैं बड़ा लंबा सफ़र तय करके आऊँ 1 ही रात में। अबू बकर ने तो ये नहीं कहा अच्छा होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं ज़रा चैट जीपीटी खोल लूँ, देखूँगी कि टेक्नोलॉजी वाकई यहाँ तक पहुँच चुकी है कि नहीं पहुँची। Because you know we are living in a day and age where we analyze everything based on science and logic. अच्छा लॉजिक क्या कह रहा है, साइंस इसकी तायीद करती है कि नहीं करती? अच्छा साइंस कहती है तो फिर हमें यकीन करने में कोई मसला नहीं है। अबू बकर ने पता क्या जवाब दिया? कहते हैं अवक़ाल ज़ालिक, क्या जो तुम कह रहे हो हमारे नबी वही फरमा रहे हैं? तो अबू जहल ने कहा हाँ हाँ मैं यही कह रहा हूँ। और मुझे फिर लग रहा है, आई एम एज्यूमिंग कि शायद अबू जहल दिल में कह रहा होगा कि यस अब ना इस्लाम ख़त्म होने वाला है, बस ये जो दीन की दावत है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया इन क़ाल फ़क़द सदक, अगर मोहम्मद ऐसे ही फरमा रहे हैं जो तुम कह रहे हो तो वो सच ही फरमा रहे हैं। इसे कहते हैं यकीन। अब आप तसव्वुर करें कि 1400 साल पहले हमारे नबी ने यह भी बता दिया कि एक वक्त ऐसा आएगा मस्जिदों के अंदर गाने बजेंगे। तो सहाबा किराम ने उठ के ये नहीं कहा अस्तग़फिरुल्लाह या रसूलल्लाह, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि नाचने वालियाँ या नाचने वाले मस्जिद में आके गाना गाना शुरू कर देंगे। हमारे सहाबा का एक ही मिजाज था कि जब भी वो कोई बात सुनते रसूलुल्लाह की तरफ से तो वो क्या कहते, समिअना व अताअना, हमने बात सुन ली और हमने इताअत की, नो इफ्स एंड बट्स। और हमारे नबी ने ये भी बता दिया, लेकिन चले थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। आज हमें पता है कि जो मोबाइल डिवाइसेस हमारे पॉकेट्स में हैं, बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और रिंगटोन बजती है और पता नहीं क्या कुछ बजने शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ ना डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग भी है। एक जगह पे हम नमाज में ना बिल्कुल हरकत नहीं करते, म्यूज़िक बजता जा रहा है, पूरा गाना पूरे मस्जिद वाले सुनते जा रहे हैं। और पता तब चलता है कि जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ने के बाद जब बुज़ुर्ग उसकी तरफ देखते ना तो उसको पता है आम डन, बस अब मैं गया। पर उसकी जो है ना जो हालत होती है। और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दज्जाल आएगा और जब वो बात करेगा तो पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। सहाबा नेवर सेड कि या रसूलल्लाह हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि ये वो ज़माना था कि अगर एक घर में कोई आवाज़ आ रही है, कोई बातचीत कर रहा है, तो शायद 2-3 घरों के बाद आवाज़ ख़त्म हो जाती थी।
लेकिन सहाबा किराम ने क्या कहा? समिअना व अताअना। और आज हमें पता है कि एक शख्स वाइट हाउस में खड़ा होता है, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ आती है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है। यकीन की कमी है हमारे अंदर, और जब यकीन कम हो ना तो ज़ाहिरी सी बात है बंदा ना अपनी डिज़ायर्स के बहाव में ना बह जाता है। आज ना बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अबू साद मुझे ना ये प्रॉब्लम है, मैं ना बस आई कांट लीव म्यूज़िक, आई कांट लीव ड्रग्स, मुझसे ना ये चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही, आई एम इनटू हराम रिलेशनशिप, स्मोकिंग नहीं मुझसे छोड़ी जा रही, ये मसला है वो मसला है, क्या करूं? दोबारा रिलैप्स होता जाता है। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूं कि सो दैट वी वुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड सहाबा। मैं आपको बताऊं कि सहाबा क्यों हैं। सहाबा डे वन से सहाबा नहीं थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शराब भी पिया करते थे, हो सकता है वो बदकारी भी किया करते होंगे, कत्ल भी करते थे। बट द बिग डिफरेंस इज़ कि जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जब वो इस्लाम की साइड पे आ गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मदीना में अभी शराब की हुर्मत नहीं हुई थी। एक मजलिस जमी हुई है जहाँ पे अनस बिन मालिक कहते हैं कि सहाबा इकराम बैठे हुए थे और मैं ना कुछ लोगों को शराब डाल के दे रहा था। आई वॉज होल्डिंग अ जग, और कुछ सहाबा ग्लास ली, अभी शराब की हुर्मत नहीं हुई थी। कुछ सहाबा ने ग्लास आगे किया हुआ था और कुछ सहाबा पी रहे थे और कई लोगों ने पी ली हुई थी शराब। और ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला आयात नाजिल फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, यकीनन इंटॉक्सिकेंट्स यानी कोई भी चीज़ जिससे नशा होता है, उसमें आपकी स्मोकिंग भी आ जाती है, ड्रग्स भी आ जाती हैं जिससे आप नशे की तरफ जाते हो, और गैम्बलिंग भी इस चीज़ में आ जाती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये शैतानी आमाल हैं। फज्तनिबूहु, इनसे दूर हट जाओ ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को अपॉइंट किया और फरमाते हैं कि मदीना की गलियों में चलते जाओ और ये आयात तिलावत करते हुए चलना शुरू कर दो। अब ये सहाबी आयत तिलावत करते करते जब उस मजलिस के पास से गुज़रते हैं और जब अनस बिन मालिक के कानों में ये आवाज़ आती है इस आयत की, तो पता क्या कहते हैं कि मैंने उसी वक्त ही जो जग था वो फेंक दिया। और वो सहाबा जिन्होंने ग्लास पकड़ा हुआ था उन्होंने दीवार पे जाके मारा, और वो सहाबा जो पी रहे थे उन्होंने शराब बाहर फेंक दी, और जो पी चुके थे सो मच सो सहाबा दे इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, उन्होंने बाहर वॉमिट कर दी। और तारीख़ गवाह है, मदीना की गलियों में ऐसे मालूम होता था कि जैसे शराब बहती जा रही है। सहाबा ने ये तो नहीं कहा कि देखो मेरी फ्रिज ना भरी हुई है, जब ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तब मैं कल से ना शराब मेरे लिए हराम होगी, एटलीस्ट मेरा वो स्टॉक ज़ाया हो जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी सहाबा हों जो कारोबार करते होंगे शराब का, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं मेरे पास 1 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरा स्टॉक ज़ाया हो जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। जैसे ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, सहाबा किराम ने क्या किया? समिअना व अताअना। और आज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स, यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अबू साद शादी का बहुत बड़ा मसला है। और बाय द वे, अगर इससे पहले कि मैं बात भूल जाऊं, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी बैठे होंगे, मैं पेरेंट्स के लिए बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों की शादियाँ जल्दी करवा दें। से आमीन। इसमें आमीन बहुत ज़्यादा निकलती है। अच्छा प्लीज़ जज्बाती ना हो, लेट मी जस्ट कंप्लीट, ऑलराइट। और जैसे मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं ना कि आज अच्छे रिश्ते शार्ट हुए हैं, ऑनेस्टली ना अच्छी लड़कियां मिलती हैं ना अच्छे लड़के मिलते हैं। उम्मे सुलैम के बारे में आता है रज़ी अल्लाह अन्हा
अबू तलहा ना प्रपोज करते हैं उनको, और सो टू से रिश्ते में जो चीज़ें देखी जाती हैं, अबू तलहा बिल्कुल फिट बैठते थे। ही वॉज हैंडसम, ही वॉज अ वॉरियर, और मदीना के मालदारों में उनका नाम आता था, बहुत ज़्यादा बागात थे उनके। तो जब प्रपोज करते हैं तो उम्मे सुलैम कहती हैं अ प्रपोजल लाइक दिस इज़ वेरी हार्ड टू रेजिस्ट, क्योंकि आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं, बट देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एक बॉक्स है जो कि अनचेक है, वो क्या है? अना मुस्लिमा व अंत रजुल मुशरिक, कि मैं मुसलमान हूँ और आप अभी तक मुसलमान नहीं हुए, सो वी कांट मैरी। देखा कि सहाबा और सहाबियात का मिजाज क्या था कि अपनी डिज़ायर से बढ़कर दीन को तरजीह दिया करते थे। और मरसद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, बहुत ही हैंडसम सहाबी थे, एंड प्रायर टू इस्लाम ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ गर्लफ्रेंड। और जब वो मदीना में गए, अल्लाह के नबी ने उनको स्पेशल टास्क दिया करते थे कि मक्का में जाके कुछ लोगों को ना वहाँ से छुड़ा के, उनका टास्क था कि वो मदीना लेके आते थे रात को। तो एक रात में जब ये मिशन के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को देखते हैं कि वो आ रहे हैं, तो वो ना दीवार के पीछे छुप जाते हैं, और जब वो लोग गुजर जाते हैं तो उनके पीछे एक खातून होती है इनाक, विच वॉज हिज एक्स गर्लफ्रेंड, और वो खातून सिर्फ मरसद रज़ी अल्लाह अन्हु का शैडो देखती है और कहती है मरसद, इज़ इट यू ओ मरसद? यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका कितना इंटीमेट रिलेशन होगा प्रायर टू इस्लाम, कि शैडो देख के पहचान लेती है कि कौन है ये। तो मरसद कहते हैं कि यस इट्स मी। वो बाहर आते हैं तो क्या कहती है? हलुम्मा फबित इंदना लैला लेट अस स्पेंड द नाइट टुगेदर। और मरसद क्या जवाब देते हैं? ए इनाक, आई एम अ मुस्लिम, आई डोंट डू दैट एनी मोर। देखा, मरसद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को तरजीह दी। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने अंदर ना यकीन को लेके आएं, और जब भी हमारे सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाए तो हम हो सकता है सुन तो लें, शायद हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। इट्स अबाउट टाइम कि हम समिअना के साथ साथ इताअत भी करें। और कुछ पेरेंट्स ना मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे ना बिल्कुल हमारी बातचीत नहीं सुनते, हमारा कहा नहीं मानते। और एज पेरेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हर पेरेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चे शरीफ हों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे हों। लेकिन मैंने जितना कुरान पढ़ा है, मुझे समझ में बात ये आती है कि इट गोज़ बोथ वेज। देखिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपना भी हक अदा करें। कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, ही वॉज अ किड, वो अपने फादर के पास जाते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और अपना ना ख्वाब सुनाते हैं। कहते हैं, अब्बा जान मैंने ना रात को ख्वाब देखा, आई सॉ अ सन, मून एंड द स्टार्स, और ये सारी चीज़ें ना मुझे सजदा कर रही हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये तुमने कैसा ख्वाब देख लिया है, जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, पता नहीं तुमने उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं खा ली रात को। याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। अपने बेटे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश की, अपने बेटे को ऑनर किया। तो आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। एंड लाइकवाइज जहाँ पे पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, एट द सेम टाइम यंगस्टर से मैं मुखातिब हूँगा कि देखें, आपके पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप कहें कि जी माय पेरेंट्स आर ओल्ड स्कूल, उनको नहीं पता कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ही वॉज़ अ यंगस्टर, वो अपने वालिद के पास जाते हैं। सूरह मरियम जब आप पढ़ते हो तो आपको वो कन्वर्सेशन मिलती है, और बार बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते जा रहे हैं? या अबती, या अबती, या अबती, जिसका मतलब ये है कि ओ माय बिलवड फादर, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान। और क्या कहते हैं? ए अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आप तक नहीं पहुंचा, तो प्लीज़ आप इस्लाम की तरफ आ जाएं।
और अपनी बात कंप्लीट करने के बाद उनके जो फादर हैं आज़र, वो क्या कहता है? कहता है कि ए इब्राहिम, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, रजम कर दूंगा, मेरी आंखों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं कहा कि बड़े अजीब आदमी हैं आप, मैं तो आपको सच ही बता रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी, ए बजान मैं आपके लिए ना इस्तिग़फ़ार करूँगा, सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो। तो इट गोज़ बोथ वेज़। और स्पेशली यहाँ पे जो फादर्स हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखें, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी। आजकल पैसा कमाना कोई इट्स नॉट पीनट्स, मुश्किल काम है। फादर बाहर जाता है, 9 to 5 जॉब करता है, बिज़नेस करता है, और जब आप वापस आते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अजान हो रही है। उलमा कहते हैं कि अगर दीनी बात हो तो आप उस बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख़िलाफ़ कोई फतवा ना दे देना कि अजान हो रही थी, अब वो साथ चलता जा रहा था। सो मैंने कहा ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। आई नो इट्स टफ टू वर्क, लेकिन देखें ये बात समझ में आती है कि आपने अपने बच्चों की फ़ीस भी दे दी। ये मत समझिएगा कि बस मेरा जो हक़ था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ख़त्म होगी। नहीं, जब आप ड्यूटी दे के घर आते हो तो समझ जाएं आपकी एक और ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये कव्वाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एट द सेम टाइम एक मैसेज मदर्स के लिए भी है। देखिए, एट टाइम्स मदर्स दे कम टू अस, वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो ख़वातीन हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम क्या कर सकती हैं। उन ख़वातीन को याद करें जो अपने हस्बैंड्स को कहा करती थी जब उनके हस्बैंड्स बाहर जाया करते थे काम काज के लिए। आज तो अल्लाह ताला आफ़ियत में रखे, कुछ ऐसी वाइफ़ भी हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम नहीं जानते जी, जो मर्ज़ी हो जाए, बस हमें महीने के ना 2-3 नए जोड़े चाहिए। देखिए वहाँ पे सेल लगी हुई है और ये सारी चीज़ें, हमें लुई विटॉन का बैग चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन वो ख़वातीन क्या होती थी, जब उनके हस्बैंड्स बाहर जाते थे काम करने के लिए तो वो कहती थी इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे बारे में अल्लाह ताला से डरना। फ़इन्ना नस्बिर अलल जू वला नस्बिर अलन नार, देखो हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हलाल ही कमाना। और जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ती हैं तो आपको ये पता चलता है कि जितने भी आइम्मा हैं, टॉकिंग अबाउट इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, जब आप इमाम बुखारी को कौन नहीं जानता, इधर इमाम बुखारी के बारे में आता है कि 8 साल तक वो नाबीना थे, उनकी बिनाई नहीं थी, तो उनकी वालदा रातों को उठ उठ कर दुआएं किया करती थी, ए अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई वापस लौटा दे। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और फिर इमाम बुखारी बने। और इमाम अहमद और इमाम शाफ़ी के बारे में आता है कि दे हैड सिंगल मदर्स, उनके फादर्स भी नहीं थे, लेकिन बचपन ही से कैसी तरबियत की उन माओं ने। और एक शख्स है जिसे हम मोहम्मद के नाम से जानते हैं, उनकी वालदा उनको लेके जाती हैं और साहिल के पास खड़ा करके ना, समुंदर है और आगे ना कुछ लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम जानते हो क्या है? जी अम्मा जी मुझे पता है, वो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कुस्तुनतुनिया है। तो अपने बेटे को क्या कहती हैं कि एक वक्त आएगा, ऐ मेरे बच्चे तूने वो फ़तह करना है। तो मोहम्मद को मोहम्मद फ़ातेह बनाने वाली उनकी मदर थी। तो प्लीज़ नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लाइकवाइज नौजवानों के लिए भी एक मैसेज है। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड, वल्लाही आई फील यू गाइज। मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अबू साद आप ना बहुत प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन आप जो बातें कर रहे होते हैं ना वो स्क्रीन के पीछे रहते रहते बातें कर रहे होते हो। आप ज़रा हमारे साथ एक हफ़्ता ज़रा कैंपस में गुजारो ना, तो फिर मैं देखता हूँ कि आपका तकवा कहाँ जाता है। और यकीन कीजिएगा कभी कभार ऐसे सवालात होते हैं आपके पास जवाब नहीं होता। और मुझे वो हदीस याद आ जाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ये अती अलन्नासि ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिद अलल जमर, कि मेरी उम्मत पे ऐसा दौर भी आएगा, दीन पे चलना बहुत टफ हो जाएगा।
It would be as if this person is holding on to the burning coal. जलते हुए अंगारे के बराबर होगा और पकड़ना मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि छोड़ दोगे ना तो दीन हाथ से चला जाएगा। और ये बात आप जान लो, जब टेस्ट मुश्किल होता रहता है तो अल्लाह ताला रिवॉर्ड भी बढ़ाते रहते हैं। अल्लाह के नबी ना एक दफ़ा बैठे हुए थे सहाबा इकराम के साथ, और सहाबा इकराम को कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा, एक बंदा अमल करेगा, उसके अमल का रिवॉर्ड 50 बंदों के बराबर होगा। सहाबा वर कन्फ्यूज्ड, उनको समझ में नहीं आई। तो एक सहाबी उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप ये कहना चाहते हैं कि हम में से एक शख्स कोई नेक अमल करे तो उसका रिवॉर्ड 50 लोगों के बराबर होगा? तो अल्लाह के नबी ने रेक्टिफाई किया, कहते नहीं नहीं, बल अजरु 50 रजुलम मिनकुम। एक वक्त ऐसा आएगा और वो ये दौर है, फितनों वाला दौर। इस ज़माने में जो बंदा डट जाएगा, अनअपोलोजेटिक होगा, डंकी की चोट पे कहेगा कि जी आई एम अ मुस्लिम, और नेकियों में आगे बढ़ने वाला होगा, तो ऐ मेरे सहाबा, उस ज़माने में जो बंदा नेक अमल करेगा उसका सवाब तुम्हारे 50 लोगों के बराबर होगा। अल्लाहु अकबर। और मैंने जितना दीन पढ़ा है, वल्लाही व्हाट आई हैव लर्नड इज़ दैट अल्लाह इज़ वेरी मर्सीफुल। अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं। और मुझे वो वक्त याद आता है कि हम भी कहते थे कि ये मौलवी ना बहुत डराते हैं, जहन्नम का अज़ाब, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह ने जहन्नम इसलिए नहीं बनाई कि हम सब जहन्नम में जाएं। इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो हमारे 4 फादर्स थे, टॉकिंग अबाउट आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले कहाँ पे थे? जन्नत में थे ना। इब्लीस की वजह से दुनिया में आए। तो बात आप जान लें कि हमारा असल में ठिकाना जन्नत ही है। ये इंसान के आमाल हैं जो उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। और आपको इतनी बेशुमार नरेशंस मिल जाती हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि वाकई अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं। एक नरेशन है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके रावी अबू ज़र हैं गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं कि मैं ना उस शख्स को जानता हूँ जो जहन्नम से निकाला जाएगा, एंड दिस विल बी द लास्ट पर्सन टू कम आउट ऑफ द हेल फायर। ये सबसे आखिरी जन्नती होगा। तो जब इसको खड़ा किया जाएगा अल्लाह के सामने, जब इसको खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म देंगे, इअरदू अलैहि सिगार दुनूबिही वरफ़उ अन्हु किबारहा, कि मेरे बंदे के जो छोटे छोटे गुनाह हैं ना, इसके सामने रखो, और जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनको छुपा दो। और फिर इससे पूछा जाएगा, फ़अलत कज़ा व यौम कज़ा, ऐ मेरे बंदे तूने ये भी किया था, तूने ये भी किया था, और ये छोटे गुनाह गिनाए जा रहे हैं। अब इस बंदे के ज़हन में ना कुछ और ही चल रहा होगा। ये बंदा सोचेगा कि अगर छोटे गुनाहों पे इतनी पकड़ हो रही है तो अभी तो मेरे जो बड़े गुनाह हैं वो सामने आए नहीं हैं, तो वो डर रहा होगा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, बद्दिलू मकाना कुल्ल सय्यअतिन हसना, इसके जितने भी छोटे गुनाह हैं ना उनको बदल के नेकियां बना दो। तो छोटे गुनाह क्या बन जाएंगे? छोटी नेकियां बन जाएंगे। जब ये सिचुएशन देखेगा ना ये बंदा, तो पता क्या कहेगा? कहेगा, या रब इन्न ली दुनूबुन लम अराहा, ए अल्लाह मेरे तो और भी कुछ गुनाह हैं, वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर। वो सोचेगा कि अगर छोटे गुनाहों पे छोटी नेकियां मिल रही हैं तो बड़े गुनाहों पे बड़ी नेकियां मिलेंगी। और जब हमारे नबी जब ये फरमा रहे थे, ही स्माइल्ड। अबू ज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक नज़र आ रहे थे। और लाइकवाइज एक और नरेशन है
अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ना उन दो बंदों पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जिनमें से एक कातिल है और दूसरा मकतूल, और दोनों जन्नत में चले जाते हैं। तो सहाबा किराम समझ नहीं पाए, क्योंकि देख लें कि अगर एक मुसलमान और दूसरी साइड पे काफिर है और काफिर ने मुसलमान को शहीद कर दिया है, तो मकतूल का जन्नत में जाना तो समझ में आता है, ये कातिल कैसे चला गया जन्नत में? तो सहाबा किराम ने सवाल कर ही लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कत्ल करने के बाद ये जो काफिर था इसको रिग्रेट हुआ कि मैंने जो काम किया गलत किया है, इसने तौबा की और इस्लाम कबूल कर लिया। और जब ये दोनों बंदे जन्नत में चले जाएंगे, नाउ इमेजिन द सीन कि ये जो मकतूल है जब ये अपने कातिल को देखेगा तो कहेगा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या इधर कर रहे हो, तुमने तो मुझे कत्ल किया।